Hello, good evening. This side Pooja Gupta and this is your Sunday special session, that is your revision session. अभी आपको 5 डेज क्रैश कोर्स कैसे लगे, जितने भी लोग हैं उन्होंने देखे हैं तो प्लीज़ आगे भी रिकमेंड कीजिए और उन सेशंस को देखते रहिए। आज जिसका पेपर हुआ है प्लीज़ मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि कृपा करके मुझे पेपर मेरी मेल आईडी पे शेयर कीजिए ताकि मैं आपका पेपर सॉल्व कर सकूं। और अब मंडे से आपकी कंटिन्यू वैसे ही क्लासेस होंगी, थोड़ा सा ब्रेक मतलब शुरू करते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज 8 बजे की क्लास जरूर देखिए। 8 बजे की क्लास में जो है हम एक स्टैटिक जीके का छोटा सा पार्ट लेकर आए हैं और इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। देखिए आपको ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं जैसे क्रीमेशन स्थल है या एम्बलम्स है, तो इसी से रिलेटेड कोई टॉपिक है। आज हम क्रीमेशन स्थल करेंगे कि क्रीमेशन और उन वो जो जिनका क्रीमेशन स्थल है वो क्या है, मतलब किन को, खासकर स्पेशल लोगों को। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरू आपका रिवीजन सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अल हिलाल न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय। अल हिलाल ये रीसेंट पेपर्स हैं भाई, एक चीज़ याद रखना, आपका 5 डेज क्रैश कोर्स तो ख़त्म हो गया है बट ये भी एक इम्पॉर्टेंट सेशन है। आज जिसका भी पेपर था प्लीज़ मुझे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अल हिलाल न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय, जो अल हिलाल था वो किसने शुरू किया था? मोहम्मद अली? नहीं। सर सैयद अहमद खान ने जो है इसको कहा जा सकता है अलीगढ़ गैजेट भी शुरू की थी। आपको पता है सर सैयद अहमद खान ने जो है आपका माओ कॉलेज शुरू किया था और उसके बाद जो है ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी भी बनी थी। ठीक है, तो ये नहीं है। महात्मा गांधी का पेपर था आपका यंग इंडिया, तो आपके पास ऑप्शन क्या बची? अब्दुल कलाम, आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्लोगन इंकलाब जिंदाबाद वाज फर्स्ट रेज्ड बाय। इंकलाब जिंदाबाद नारा सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया? लोकमान्य तिलक, चंद्रशेखर आजाद, वीर सावरकर या भगत सिंह? तो देखिए लोकमान्य तिलक ने दिया था स्वराज इज माई बर्थ राइट, आई टेक इट। देन इन्होंने होम रूल मूवमेंट जो है 1916 में कहाँ पे शुरू की थी? बॉम्बे में शुरू की थी। मांडले जेल में इनको डिपोर्ट करके रखा था। अगर इनके बारे में तो हमने ये भी पढ़ा था, केसरी और महारथा, मराठा या महारथा वॉज द न्यूज पेपर्स फ्रॉम हिम। ठीक है, तो ये नहीं है। आपका गणेश फेस्टिवल इन्होंने शेयर। देखिए चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद का एक क्वेश्चन मैंने देखा था, अल्फ्रेड पार्क जहाँ पे इन्होंने गोली मार दी, जो आज किसके नाम से जाना जाता है? आजाद पार्क। कब? 1931 में। कहाँ पे है? इलाहाबाद यानी प्रयागराज में। चंद्रशेखर किससे रिलेटेड थे? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक सोसाइटी, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन। तो अगर हम इसकी बात करें आपकी, तो ये आपका देखिए इसमें कई चीज़ें हैं। ये कब बनी थी आपकी? 1928 में, क्योंकि 1925 में काकोरी डकैती हुई थी। इससे पहले ये किसका नाम था? HRA, जो कि भगत सिंह वगैरह ने, राम प्रसाद बिस्मिल ने बनाई थी। 1925 में काकोरी डकैती हुई थी और 1928 में जो है ये आपकी एक HSRA बनी। कहाँ पे बनी? फिरोज शाह कोटला में। इन्होंने अपने आप को गोली मार ली थी क्योंकि दे हैड किल्ड JP सॉन्डर्स। वाई? बिकॉज लाला लाजपत राय की जब साइमन कमीशन का प्रोटेस्ट किया था और लाला लाजपत राय की डेथ हो गई थी, उस चीज़ का बदला लेने के लिए इन सब ने ये किया था। तो ये नहीं है। वीर सावरकर, वीर सावरकर ने कौन सी चीज़ की? अभिनव भारत सोसाइटी। ठीक है, इन्होंने एक हिस्ट्री ऑफ वॉर इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, दैट इज सिपाही म्यूटनी 1857 लिखी। लेकिन ब्रिटिशर्स ने इसको बहुत प्रोटेस्ट किया तो छपने नहीं दी थी। लेकिन बाद में बीकाजी कामा जो थे, उन्होंने इस बुक को जो है कहाँ पे आपके बाहर छपवाया था। हिंदुत्व जो है इन्होंने लिखा। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, वीर सावरकर ने हिंदुत्व एक जर्नल दिया। इसने टू नेशन थ्योरी को भी प्रोटेस्ट किया था, जो कि किसके बेसिस पे थी? आपकी जिन्ना के बेसिस पे, कि दो, एक हिंदुस्तान और एक मुस्लिम्स, तो उसके बेसिस पे था। भगत सिंह ने दिया था इंकलाब जिंदाबाद। लेकिन ये टर्म किसने कॉइन की थी? वो थे हसरत मोहानी। ये इनिशिएट किसने किया था? हसरत मोहानी ने। और इसको, इस वर्ड को रेज किसने किया था? भगत सिंह ने। अपलिफ्ट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस वाज द मेन प्रोग्राम ऑफ। पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? प्रार्थना सभा,
पांडुरंग की थी, ठीक है, 1867 में। वो वैसे ये किसका पार्ट थी, एम.जी. रनडे का पार्ट थी, ठीक है। आर्य समाज किसने किया है, स्वामी विवेकानंद, आप सॉरी स्वामी दयानंद, जिनका नाम मूल शंकर है, ये भी क्वेश्चन आता है। आपका सत्यार्थ प्रकाश इन्होंने की, गो बैक टू देदास इन्होंने लिखा। आर्य समाज के फाउंडर कौन है, आपके जितने भी डीएवी स्कूल्स हैं वो यहाँ से चलते हैं, तो ये नहीं। रामकृष्ण मिशन किसने किया था, विवेकानंद, विवेकानंद जिसने एकमात्र हिंदी में स्पीच दी थी शिकागो में, ये भी क्वेश्चन आता है 1893 अप्रोक्सीमेटली। देन रामकृष्ण मिशन जो थे मतलब ये किसने बनाया था, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद ने बनाया था, बेलूर मठ भी उन्होंने बनाया था। जो सही अपलिफ्ट ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस वाज डन बाय सत्य शोधक समाज, जो कि किसने फाउंड किया है, ज्योतिबा फुल्ले ने, ज्योतिबा फुल्ले, ठीक है। ये किसने किया है, आपका ज्योतिबा फुल्ले, कब, 1873, ये याद रखना। सत्य शोधक समाज के फाउंडर कौन थे, ज्योतिबा फुल्ले, जिसने अपलिफ्टमेंट ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वल्लभ भाई पटेल वॉज बोर्न एट, देखिए वल्लभ भाई पटेल पे का जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है, गुजरात में, ये चीज़ तो क्लियर है, गुजरात में है, जहाँ पे केवड़िया पे अभी जो है सफारी शुरू की गई है, ट्रेन शुरू की गई है, जेट स्पाइस जेट सर्विसेज शुरू की गई है। तो ये कहाँ था, बोरसट नहीं, आपका अहमदाबाद नहीं, आपका बड़ौदा नहीं, आंसर इज नाडियाड, कब, 31 अक्टूबर 1875। आपको पता है वल्लभ भाई पटेल वॉज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इनको सरदार की उपाधि किसने दी थी, महात्मा गांधी ने। बारदोली सत्याग्रह 1928 रिलेटेड टू वल्लभ भाई पटेल। और लास्ट माउंटबेटन प्लान में 1947 में जब आपके जिन्ना और आपके जवाहरलाल नेहरू ने साइन किए थे, तो उनके साथ ये भी थे वल्लभ भाई पटेल। रोल्ट एक्ट जिसको बोलते हैं काला कानून, ब्लैक, नो अपील, नो दलील, नो वकील, रोल्ट ने शुरू किया था। तो ये एक्ट क्या था, इट्स जस्ट कि क्योंकि ब्रिटिश जो अंग ये इसलिए था क्योंकि जो हिंदुस्तानी थे उन्होंने जब ब्रिटिशर्स का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में साथ दिया, लेकिन उसके बाद उनकी डिमांड्स नहीं मानी गई, तो लोगों ने दंगे करने शुरू कर दिए थे। तो इट्स द कम्युनल राइट्स इन बंगाल, सोशलिस्ट लेजिस्लेशन का परिणाम क्या हुआ था, क्या रिजल्ट हुआ था, दंगे होने शुरू हो गए, मद्रास में सामाजिक विध्यान हो गया, नहीं, इसका रोल्ट एक्ट का सबसे बड़ा ट्रेजेडी था मसैकर ऑफ अमृतसर, दैट इज कॉल्ड एज द जलियांवाला कांड, रिलेटेड टू 13 अप्रैल 1919। और इसीलिए कहा जाता मसैकर मतलब अमृतसर का दंगा होना। अमृतसर में जो है आपका एक तरह से सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल जो थे, और ये एक ऐसी ट्रेजेडी थी जिसके लिए हंटर कमीशन भी आया था। इतने सारे लोग मरे थे, लेकिन किसने मारे थे, जनरल डायर ने मांगे थे, लेकिन हंटर कमीशन ने कहा था कि ओनली 393 लोग जो हैं मरे थे, ठीक है, जिसके बेसिस पे आपकी नाइटहुड की उपाधि दे दी थी, केसरी की उपाधि जो है महात्मा गांधी ने दे दी थी। नेक्स्ट, अब आते हैं आपके पॉलिटी के क्वेश्चन। द स्टेट हैविंग लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्टर्स, अनुसूचित जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, राजस्थान, तमिलनाडु, बिहार या उत्तर प्रदेश। देखिए अगर हमें कुछ भी याद करना है तो राजस्थान, मैंने बोला लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया, एक चीज, लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ ऑयल प्रोड्यूसिंग, राइट। खेतरी माइंस इज फेमस फॉर आपका, खेजरी माइंस इज फेमस फॉर आपकी कॉपर माइंस, यहाँ कैंसिल कर दो। तमिलनाडु, नीलगिरी हिल्स इसको बोला जाता है। तमिलनाडु इज फेमस फॉर लेदर की इंडस्ट्रीज भी हैं, आप इसको तमिलनाडु को नीलगिरी भी बोल सकते हो। तमिलनाडु इज फेमस फॉर कसावा एंड मैंगो, तो ये नहीं है। बिहार, देखिए बिहार जो है उसकी बेगूसराय को आप याद कर लीजिए, इज फेमस फॉर आपकी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, तो ये नहीं है। आंसर इज उत्तर प्रदेश। लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन इज उत्तर प्रदेश। शुगर बॉल ऑफ इंडिया इज उत्तर प्रदेश। वीट भी यही प्रोड्यूस करता है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा एससी है, तो आपको ये पता होना चाहिए आपको सबसे ज़्यादा एससीज कहाँ पे हैं, आपके उत्तर प्रदेश में।
द प्रेजिडेंट ऑफ यूएसए इज इलेक्टेड आफ्टर एवरी ईयर। हमारे अभी प्रेजिडेंट कौन है? जो बिडेन। कब बने थे? आपके 21 जनवरी। ठीक है, तो ये जो है आपके प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए इज इलेक्टेड एवरी ईयर। इनके जो प्रेसिडेंट है, इनके जो प्रेसिडेंट के राष्ट्रपति के चुनाव है वो हर कितने साल बाद होते हैं? 4 साल बाद। देखिए 3 साल की जो एज है, अगर हम इंडिया के बेसिस पे करें तो जितनी भी आर्म्ड फोर्सेस होती हैं उनकी जो एज होती है या उनका जो टाइम पीरियड होता है दैट इज फॉर 3 ईयर्स। 6 ईयर्स हम बोल सकते हैं राज्यसभा का टाइम है। ठीक है, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं कैग वगैरह उनका 6 ईयर्स का टाइम है। 5 ईयर्स फॉर द मेजॉरिटी पार्टी, जो हमारी रूलिंग पार्टी है उसका 5 साल, या हमारे प्रेसिडेंट का भी जो टाइम होता है दैट इज 5 ईयर्स। ठीक है, आपको याद करना है, आप कुछ भी याद कर सकते हो। विच इज द गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कॉन्स्टिट्यूशन का गार्डियन या संरक्षण कौन है? President is the executive head of the country and is the nominal head, comes in part 5th and it is 52 article, जो कब तक चलता है? 152 तक। अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76 कौन चुनता है? प्रेसिडेंट चुनता है। फर्स्ट लॉ ऑफिसर, जो आपका पहला लॉ ऑफिसर है वो अटॉर्नी जनरल है। कौन है? हमारे के वेणुगोपाल। तो ये कैंसिल। पार्लियामेंट कंप्राइजेज ऑफ द हेड, आपका लोकसभा, राज्यसभा एंड एग्जीक्यूटिव। तो ये नहीं है, आंसर है सुप्रीम कोर्ट। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यूएसए से लिया गया है और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बेसिस पे 26 नवंबर 1949 में जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप हुई। और कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था? 26 जनवरी 1950 में बना था। ठीक है, तो ये, और इस कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी कौन था? आपका अम्बेडकर। तो सुप्रीम कोर्ट जो था आर्टिकल 124 आता है, दैट इज द मेन गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स एज वेल एज द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट जो होता है ये आपका मेन कोर्ट है। देन उसके बाद हाई कोर्ट आता है और 65 ईयर्स एज है इस कोई भी चीज, और हाई कोर्ट की कितनी होती है? 62। Who is elected by the single transferable vote method in India? एकल हस्तांतरीय मत पद्धति द्वारा निर्वाचित कौन होता है? देखिए प्राइम मिनिस्टर मेजॉरिटी पार्टी आर्टिकल 74 और 75 के बेसिस पे होता है। चीफ मिनिस्टर दैट इज दिस हेड ऑफ द स्टेट। ठीक है, स्पीकर ऑफ लोकसभा ओम बिरला है और लोकसभा का स्पीकर आर्टिकल 93 में आता है। स्पीकर के पास पावर होती है कास्टिंग वोट की। मनी बिल डिसाइड करने का टाइम कौन करता है? अगर स्पीकर ना हो लोकसभा का तो उसके बाद उसको कौन देखता है? डिप्टी स्पीकर। तो ठीक है, तो ये नहीं है, आंसर इज प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है दैट इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज कोला, जिसमें जो है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ आपकी यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, तो ये सारे आपके जो है प्रेसिडेंट से आते हैं। विच इज प्रिजाइडेड बाय द नॉन मेंबर, इसमें से कौन सा नॉन मेंबर है? देखिए ये राज्यसभा एंड लोकसभा आर द मेंबर्स ऑफ, मतलब ये सारे मेंबर्स है। लोकसभा 5 ईयर्स, 540 550 है, 552 को मैंने कैंसिल कर दिया, 550 और अब कितने हैं? 543। आर्टिकल 81 में आता है 5 ईयर्स। एक एज कितनी चाहिए? 25। राज्यसभा 6 ईयर्स चाहिए, 30 एज चाहिए आपके। हर ये परमानेंट हाउस है विच कैन नॉट बी डिसॉल्व, तो इट्स द विधानसभा। ठीक है, विच इज प्रिजाइडेड बाय द नॉन मेंबर। तो नॉन मेंबर कौन है आपका? अगर देखा जाए तो ये आती है आपकी राज्यसभा। क्या है आपकी? राज्यसभा, विधानसभा नहीं है। विच इज प्रिजाइडेड बाय द नॉन मेंबर। क्यों? क्योंकि राज्यसभा इज द परमानेंट हाउस। ठीक है, ये डिसॉल्व नहीं होता है, इसके हर बार इलेक्शंस चलते रहते हैं, मतलब हर 2 साल बाद इलेक्शंस होते हैं 6। तो विच इज प्रिजाइडेड बाय द नॉन मेंबर इज राज्यसभा। नेक्स्ट, विच इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन? सन क्या, हमारे प्लैनेट्स कितने हैं? 8 प्लैनेट्स हैं। ठीक है, आपके एक सेकेंड, देखिए कौन कौन सा है? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, यूरेनस, सैटर्न, नेपच्यून। ठीक है, ये हैं आपके कौन कौन से हैं? मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, आपका सैटर्न है, यूरेनस है एंड नेपच्यून है।
1 2 3 4 5 6 7 8 8 प्लैनेट्स, प्लूटो खत्म हो गया। वीनस इज इवनिंग स्टार एंड द ब्राइटेस्ट स्टार, ठीक है। आपका अर्थ इज द ट्विन प्लैनेट, वीनस एंड अर्थ इज द ट्विन प्लैनेट्स एंड इज कॉल्ड एज द ब्लू प्लैनेट जहाँ पे लाइफ है। मार्स इज कॉल्ड एज अ रेड प्लैनेट जहाँ पे आजकल जो है एक्सपीडिशंस चल रहे हैं। नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन इज मरकरी, कितने दिन में कन्वर्ट करता है, 80 डेज में, 88 डेज में, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 80 और 80 डेज, 88 डेज में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक होता है जो प्लांट्स और एनिमल से बना है। ग्रेनाइट इज द योर आपका इग्निशियस रॉक, पेरेंट रॉक इज इग्निशन दैट मीन्स फायर, मगमा से बनती है और मगमा ठंडा होता है तब क्रिस्टल्स बनते हैं। कोल, मार्बल, मार्बल जो है दैट इज द मेटामॉर्फिक रॉक, स्लेट इज ऑल्सो है मेटामॉर्फिक रॉक। मार्बल बनता है लाइमस्टोन, लाइमस्टोन इज द आपका सेडिमेंट्री रॉक, तो आंसर इज कोल, ठीक है, जो कि डेड एंड डिकेइंग मैटर जो होता है पर्टिकुलरली फर्न्स का, तो उनका अंडर हाई टेम्परेचर रखोगे तो आपका कोल बनेगा। एंड द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल इज एंथ्रासाइट, सबसे घटिया क्वालिटी इज पीच, कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है वो एंथ्रासाइट की सबसे ज़्यादा होती है। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रीन आइलैंड इज ग्रीनलैंड, आइसलैंड, न्यू जेनेवा या आपका मेडगास्कर। न्यू जेनेवा इज द सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड, आंसर इज ग्रीनलैंड। इसको कुलवात नुनाट भी बोलते हैं, कुलवात नुनाट इस नाम से भी जानते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट जो हमेशा हरे भरे रहते हैं वो मॉनसून फॉरेस्ट होते हैं, मॉनसून के टाइम पे, मेडिटेरियन नहीं, डेजर्टेड में तो एवरग्रीन हो ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ डेसिडियस या श्रब्स होते हैं, स्क्रब्स होते हैं, तो आंसर इज इक्वेटोरियल रीजन। इक्वेटर रीजन जो होता है दैट इज इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स, वहाँ पे सबसे ज़्यादा एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। Now next comes the science session. Which of the following material is very hard and very ductile? सबसे ज़्यादा मटेरियल कौन सा है जो सबसे ज़्यादा डक्टाइल, डक्टाइल देखो मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है डक्टाइल, दैट इज टू मेक वायर्स। मलायबिलिटी, ये दो मेजर प्रॉपर्टीज है मेटल्स की, एक मलायबिलिटी और डक्टाइलिटी। मलायबल जो आपकी मलाई की तरह शीट्स बनाता है, जैसे दूध के ऊपर एक शीट बन जाती है दैट इज सॉफ्ट, तो मलायबल का याद रखना, मलाई मीन्स शीट बनाना, तो और डक्टिलिटी मीन्स वायर्स बनाना, डक्टाइल करना, खींचना, तो दैट इज योर वायर्स। तो अब देखिए कार्बनडम, कार्बनडम क्या होता है, सिल्क कार्बाइड, सिलिका कार्बाइड, तो ये नहीं है। टंगस्टन दैट इज द फिलामेंट इन द बल्ब, बल्ब का जो फिलामेंट होता है, आपने देखा बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होगा वो होता है एंड इट्स हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, हाईएस्ट टेम्परेचर होता है इसका, तो ये नहीं है। कास्ट आयरन, कास्ट आयरन इज नोन एज रॉट आयरन, प्योर आयरन होता है, आंसर इज नाइक्रोम, जो कि एक एलॉय है किसका, निकल एंड क्रोमियम का। तो जो सबसे ज़्यादा डिक्टाइल और हार्ड होती है नाइक्रोम की वायर्स होती हैं, और ये किसकी बनी होती है, निकल एंड क्रोमियम की। द प्रोसेस ऑफ जोन रिफाइनिंग इज यूज्ड फॉर, जोन रिफाइनिंग होता है दैट इज टू प्योर द मटेरियल्स, तो आपका जर्मेनियम, गैलियम, सिलिकॉन, तो ये तीनों जो है जोन रिफाइनिंग के लिए यूज होते हैं, दैट इज योर आपका रिफाइनिंग मीन्स प्योर मेटल निकालना। आपकी जब भी एक्सट्रैक्शंस होती है तो और से प्योर मेटल में एक रिफाइनिंग होती है, एक जोन रिफाइनिंग होती है। जोन रिफाइनिंग में हम ये प्रोडक्ट्स डालते हैं, ये एलिमेंट्स डालते हैं ताकि वो मेटल जो है वो क्लियर हो सके। सिलिकॉन इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, देखिए प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर्स और द ऑटोट्रॉफ्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं एंड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो ये नहीं है। एनिमल्स आर हिट्रोट्रॉप्स, और एनिमल्स की कई वेराइटीज है, वर्टिब्रेट्स हैं, इनवर्टिब्रेट्स हैं। वर्टिब्रेट्स में एविस, बर्ड्स, मैमल्स, मैन, ह्यूमन बींग्स जो भी हैं, देन आपके रिप्टाइल्स, एम्फीबियंस एंड फिशेस। एलॉयज, एलॉयज आर द मिक्सचर्स ऑफ आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जैसे नाइक्रोम पड़ा, सोल्जर पड़ा, जर्मन सिल्वर पड़ा, ब्रॉन्ज पड़ा, ब्रास पड़ा, ये सारे आपके एलॉयज हैं। ये एलॉयज क्यों बनते हैं, ताकि टू रिफाइन द प्रोडक्टिविटी, राइट, तो ये नहीं है, आंसर इज रॉक्स। नाउ जिप्सम इज यूज फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ, जिप्सम किसके लिए यूज किया जाता है, जिप्सम का फॉर्मूला आता है CaSO4.2H2O मॉलिक्यूल्स। तो आपका देखा जाए पॉटसोल्स, पॉटसोल्स होती हैं ग्रेइश कलर की होती हैं, ये ज़्यादातर पता कहाँ पे होती हैं, कॉनिफर फॉरेस्ट, जितने भी कॉनिफरस यानी ये जो पाइन के फॉरेस्ट होते हैं, चीड़ के पेड़ होते हैं, हमारे एरिया जब एक्सट्रीम कोल्ड होती है ग्रेइश कलर की होती है, तो
तो ये पॉटसोल्स बनाती है। जो आपने देखा होगा चीड़ के पेड़ जहाँ पे जंगल है, और हिमाचल इज़ फेमस फॉर देवदार ऑल्सो, तो वहाँ पे ये सॉइल जो है यहाँ पे मिलती है। एसिडिक सॉइल जहाँ पे सबसे ज़्यादा एसिड होता है, एसिडिक सॉइल को हम कैसे क्लियर कर सकते हैं? बाय एडिंग लाइम के थ्रू जो है हम उसकी एसिडिटी को ख़त्म कर सकते हैं, न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। सलाइन सॉइल्स जो होती हैं जिसमें सबसे ज़्यादा सलाइन, यानी जब उसको इवेपोरेट कर दो, इसको सोडिक सॉइल्स भी बोलते हैं, और जब इसको इवेपोरेट कर दो तो सारा जो सॉल्ट है वो निकल जाता है। आंसर इज अल्कलाइन सॉइल्स। तो जिप्सम को हम अल्कलाइन सॉइल्स, एसिडिक सॉइल मीन्स आप ये मान के चलिए 7 से 0 जो है इसकी pH होगी, और अल्कलाइन 7 to 14 होगी, ठीक है। सिनाबार इज एन और ऑफ सिल्वर Ag, जिसका फॉर्मूला होता है Ag, एंड अर्जिनेटाइट गोल्ड, इसको न्यूट्रलाइट भी बोलते हैं, और इसको सिंबल है Au। जिंक ब्लेंड होता है, तो ये नहीं है। आंसर इज मर्करी Hg, and it is the only metal in the periodic table which exists as a liquid form, और non metal होता है bromine। Now this is the session of HP GK, हिमाचल GK। आई होप कि आपको साइंस, पॉलिटी ये सारे सेशंस अच्छे लगे। तो जब हम कभी भी लाइव आए, तो जितने भी सेशंस आपने यूट्यूब पे देखे हैं वो सेशंस फेसबुक पे भी लाइव करने की कोशिश कर रही हूँ, पर अभी थोड़ा टाइम जैसे धीरे धीरे सीख रही हूँ, तो आपको ये सारे सेशंस लाइव भी मिलेंगे। लाइव इन द सेंस कि प्रीमियर लगा दिए जाएंगे, बट थोड़ा टाइम दीजिए, मैं अपने आप जो है आपको लगा दूंगी, एकदम से नहीं। आज मैंने कोशिश की थी, बट यही है कि कोशिश आपको अगर, क्योंकि रिकॉर्डिंग पे भी आप देख रहे हो तो इतना मज़ा नहीं आएगा, पर फिर भी अगर आपको ऐसे प्रीमियर्स चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे जरूर लिख कर देना कि ठीक है हम ये भी, तो मैं वो भी चला दूंगी। फेमस पर्सनालिटी किंकरी देवी बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के किस जिले से प्रसिद्ध व्यक्तित्व किंकरी देवी स्थित है? अगर हम बात करें चंबा से, तो चंबा से हैं विद्याधर, जिसने भारत छोड़ो आंदोलन में पार्टिसिपेट किया है, तो ये नहीं है, ठीक है। कांगड़ा से आपके कौन आ सकते हैं? कांगड़ा से आपके खली। देहरा गोपीपुर से बाबा कांशीराम, तो ये नहीं है। आंसर इज सिरमौर। किंकरी देवी सिरमौर से थी, जिन्होंने इलीगल माइनिंग के लिए जो है इनको अवार्ड्स भी मिले हैं, और इलीगल माइनिंग का इन्होंने अगेंस्ट आए थे। फर्स्ट वुमेन ऑफ हिमाचल प्रदेश टू रिप्रेजेंट लोकसभा वाज, पहली वुमेन जिसने लोकसभा का, देखिए आपकी अगर हम बात करें, सरोजनी नायडू वाज द फर्स्ट गवर्नर, ठीक है, विजय ऑफ द स्टेट, राइट। विजय लक्ष्मी पंडित फर्स्ट वुमेन टू रिप्रेजेंट इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट, राइट। शीला कौल पहली गवर्नर। आंसर इज आपकी राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर का विला कौन सा था? मैनोर विला। और फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज राजकुमारी अमृत कौर। शिंका माउंटेन पास कनेक्ट्स, शिंका माउंटेन, देखिए स्पीति और कुंजुम, ठीक है। रामपुर नहीं है, बंजर नहीं है, आंसर इज घड़वाल। शिंका जो है वो किन्नौर को घड़वाल से कनेक्ट करता है। फाउंडर ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वाज दुर्गा सिंह, नहीं, दुर्गा सिंह जो था वो भगाट का राजा था, जिसके टाइम पे जो है सरलन दरबार लगा। सुशर्मा इज द कांगड़ा का राजा, जिसने कौरवों के साथ दिया था और राजा विराट को हराया था और पांडवों के अगेंस्ट थे। भिंगमिंग पाल, दैट इज द कुल्लू फाउंडर, तो आंसर इज प्रद्युमन। बुशहर रियासत को प्रद्युमन ने बनाया, जिसने कैपिटल रखी कामरू। कामरू फोर्ट कहाँ पे है? सांगला में है। और फिर कामरू के बाद छतर सिंह ने सरहान कर दी थी, ठीक है। और एकमात्र रियासत जिसमें ब्रिटिशर्स का साथ नहीं दिया था 1857 की क्रांति में, और शमशेर सिंह वाज द रूलर। Now current affairs question. Which is the only Indian city to have been recognized as a 2020 Tree City of the World? Tree City 2020 किसे कहा गया है? तिरुवनंतपुरम, हैदराबाद, मैसूरू यानी मैसूर, या फिर आपका मंगलूर। देखिए ये फरवरी के क्वेश्चंस है, फरवरी 2021 के हैं, तो ये 2020 ट्री सिटी किसे कहा गया है? जस्ट टू हैव आउटस्टैंडिंग मेंटेनेंस, तो वो है आपकी हैदराबाद, ठीक है।
India has signed the agreements with the which country for the visa facilitation either leather टेक्नोलॉजी. इंडिया ने हाल ही में 2 एग्रीमेंट साइन किए हैं. तो ये जो मेमोरेंडम्स या एग्रीमेंट साइन किए हैं फॉर द वीज़ा फैसिलिटेशन एंड लेदर टेक्नोलॉजी, 2 एग्रीमेंट एक ही कंट्री के साथ किए हैं, तो वो है आपकी इथोपिया. नेक्स्ट आता है which state or the union territory to establish or modernize mini museums. मिनी संग्रहालयों की स्थापना और आधुनिकीकरण करने वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है. देखिए, मॉडर्नाइज मिनी म्यूजियम्स जैसे केरलम म्यूजियम्स जिसको बोलते हैं, इसका नाम क्या पड़ गया है, केरलम म्यूजियम्स. तो केरलम म्यूजियम्स जो हैं आपके, वो किससे डील करते हैं, केरला से. ठीक है. Which is the first African country with which India signed a trade agreement? पहली ऐसी अफ्रीकन कंट्री कौन सी है जिसके साथ इंडिया ने ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, वो है आपकी मॉरिशस. क्या है आपकी, मॉरिशस. नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द इंग्लिश सेशन एज वेल एज हिंदी सेशन. तो ये लास्ट सेशन है, मतलब लास्ट स्लाइड है, तो देखते हैं क्या है इसके आंसर्स. मीनिंग ऑफ ईडियम फ्रॉम हेड टू फुट, सर से ऊपर पांव तक, यानी आपका क्या आएगा इसका ईडियम, आपका जो है कंसिडरिंग ऑल डिटेल्स, आपका tarnished image to cover completely all over the body. तो आंसर इज ऑल ओवर द बॉडी. सिनोनिम ऑफ द वर्ड स्क्रूपलस, स्क्रूपलस क्या होता है, इम्प्रेसिव, आपका स्पेंडथ्रिफ्ट, स्लो या केयरफुल. हर चीज़ में केयरफुल रहना, हर चीज़ को पाने के लिए केयरफुल, उसकी डिटेल्स को कैप्चर करना केयरफुली. एग्रेसिव रिएक्शंस डू नॉट टेक द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट अटैक. निर्लज में कौन सा समास है, अव्ययी भाव, द्वंद, तत्पुरुष या फिर आपका बहुब्री, दैट इज अव्ययी भाव. फिर भी मैं हिंदी के समास में आपको डाउट बोल सकती हूँ, प्लीज एक बार चेक करना. शुद्ध, शुद्ध वर्ड जो है विशिष्ट, अनुव्यय, अनु प्लस आय. ठीक है. तो ये था आपका आज का रिवीजन सेशन संडे का. कुछ भी नया चाहिए आप प्लीज रिकमेंड कीजिए, कोशिश पूरी करूंगी कि आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर सकूं. अगर आपको रिवीजन सेशन अच्छा लगा और क्लासेस अच्छी लगी, प्लीज स्टूडेंट्स लाइक, शेयर एंड रिकमेंड द चैनल. और सब्सक्राइब अगर आपने कर लिया तो बाकियों से भी सब्सक्राइब करवाइए, रिकमेंड कीजिए. एंड ऑन फेसबुक पेज इट्स पूजा गुप्ता पेज, ऑन यूट्यूब इट्स पूजा गुप्ता, ऑन टेलीग्राम इट्स पूजा गुप्ता लेट्स लर्न विद मी. आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आपने, हम मेहनत कर रहे हैं या मैं मेहनत कर रही हूँ, तो उसका बस अपनी तरफ से मैं पूरा करूँगी, बट आपका साथ चाहिए. तो साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. जितना आप अप्रिशिएट कर रहे हो, फीडबैक्स मिल रहे हैं, तो थैंक यू सो मच. बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि प्लीज़ जितना सपोर्ट करोगे उतनी जल्दी हम लाइव आएंगे. तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. एंड भूलना मत, सच कह रही हूँ, कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड रिकमेंड कीजिए. थैंक यू सो मच. पूजा गुप्ता, लेट्स लर्न विद मी. दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ नाइस डे, गुड इवनिंग, गुड नाइट, बाय बाय.